मैनपुरी मुलायम की कर्मभूमि रही है, यहाँ से वो सांसद हैं, तो अखिलेश भी इसी जिले की करहल सीट से विधायक हैं। मैनपुरी में जिस तरह से दोनों नेताओं ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से चर्चा की, उसने हार से हताशा जो पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर आई थी, उसका मनोबल बढ़ा दिया। भले अगली चुनौती 2024 में दस्तक देने वाली हो और लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त हो, लेकिन अखिलेश की अगुवाई में सपा ने जो मुलायम दांव चला है, उस पर विरोधी दलों की पैनी नजर है। सपा अध्यक्ष ने अपनी पार्टी की हार की समीक्षा को लेकर कहा कि अभी उन्हें बूथ स्तर की वोटिंग के आंकड़ों का इंतजार है। अखिलेश यादव ने इसी मौके पर योगी सरकार पर तीखे तंज भी किए, तो भाजपा ने पलटवार में जरा देरी नहीं लगाई। जन संदेश लेकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए संविधान की जो मूल भावना है, जो हमारी प्रस्तावना में है कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश हो, भारत हमारा सेकुलर हो, भारत हमारा समाजवादी रास्ते पे जाए, पंथ निरपेक्ष हो, उस रास्ते पे चलने का काम हम लोग करेंगे। यही संकल्प आज लिया। अगर ये सिर्फ औपचारिक कार्यक्रम भर होता तो ये लखनऊ में भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए मैनपुरी को चुना गया, जिसने सपा समर्थकों का जोश कई गुना बढ़ा दिया है। और एक यहाँ कार्यकर्ता ये सम्मेलन नहीं था, ये एक शिष्टाचार भेंट के नाते नेताजी का मन था और आज हुई, और कोई समीक्षा बैठक भी यहाँ नहीं थी। नेताजी सर्वोपरि हमेशा रहे और हैं और जब हैं रहेंगे। नेताजी हमारी पार्टी संरक्षक हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पिताजी भी हैं, और नेताजी ने जमीन से लगा करके अर्श से फर्स्ट राजनीति की है। मेरी जीत है, मैं 47 से 111 पर आ गया हूँ और अगली बार मेरी सरकार थी बनेगी। हमारे जो सपा के संरक्षक हैं नेताजी, वो धरातल पर उतरे हुए नेता है, धरती पुत्र ऐसे ही नहीं कहा गया। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं, तो मैनपुरी की ही करहल सीट से अखिलेश यादव पहली बार विधायक चुने गए हैं। यानी दोनों नेता स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। ये पूरा इलाका मुलायम परिवार का गढ़ रहा है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की 4 में से 2 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली। सपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आई थीं। सपा के लिए जमीन खिसकाने वाली बात मैनपुरी विधानसभा सीट पर भी भाजपा का जीत जाना था। 2017 में सपा ने जिले की 3 सीटें जीती थीं, तो भाजपा के हिस्से सिर्फ 1 सीट आई थी। यानी भाजपा ने 2022 में सीधे सीधे सपा के किले में बड़ी सेंधमारी कर दी है। विधान परिषद चुनाव में भी मैनपुरी से जुड़ी विधान परिषद सीट पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया। यही वजह है कि अब सपा के माथे पर बल पड़ रहे हैं। अब हार के इस सिलसिले को खत्म करने के लिए अखिलेश यादव ने मैनपुरी से नए संघर्ष का शंखनाद किया है, और इसके लिए उन्होंने मुलायम सिंह यादव का खास तौर पर आशीर्वाद लिया है, क्योंकि आज भी उनका नाम पूरे इलाके में एक बड़ा फैक्टर है। के बीच में और तमाम हमारे बुजुर्ग नेता जिनसे मिलने का मौका मिला, उन्हें सम्मान भी किया है, वो सब लोग आज शामिल थे। नेताजी का हम सबको आशीर्वाद। कार्यकर्ता
मैनपुरी के पार्टी दफ्तर में अखिलेश पहले ही पहुंच गए थे। यहाँ सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जमकर स्वागत किया। अखिलेश के पहुंचने के आधे घंटे बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी के सपा कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया, चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर खुलकर चर्चा की, उन्हें संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा। समाजवादियों को जनता ने संघर्ष का जनादेश दिया है। लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, समाजवादी लोग संघर्ष का रास्ता। सड़कों पर कब उतरेंगे? आपने संघर्ष के जनादेश की बात कही है, तो सड़कों पर उतरने की क्या तैयारी? उसकी चिंता मत करिए, समाजवादी लोग तय करेंगे। हम लोग बाकायदा, अभी चुनाव खत्म हुआ है जी सर, अभी आप अपनी तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी अपना संगठन कर करके ठीक और जनता के बीच में लगातार। अखिलेश और मुलायम के संघर्ष मंत्र ने पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा दिया है। नेताजी ने हमें जो मंत्र दिया, उन्होंने कहा है कि जब अत्याचार होगा, संविधान के खिलाफ जो कार्य हो रहे हैं, जैसे अभी कहा आदरणीय कि बिल्डो जो चल रहा है, कानून कहाँ चल रहा है? संविधान और आरक्षण से जिस दिन भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ करेगी, उसी दिन हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। अखिलेश और मुलायम के इस संवाद पर भाजपा की पैनी नजरें टिकी थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा को फ्लॉप शो वाली पार्टी करार दिया। जानते हो, इस प्रकार की बातों कर करके समाजवादी पार्टी लोगों को गुमराह करती है, लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुए हैं। हर चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया है, अब उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं। अखिलेश के मुलायम दांव को लेकर जब केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से सवाल किया गया, तो उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठा दिया। 12 से 17 वाली पीढ़ी जिन्होंने जिताया था, उनको सब याद था, इसलिए और ख़ास तौर से इन जिलों में, तो यही उनकी हार, वो तो हार की समीक्षा खुद करेंगे, लेकिन परिवारवाद अब समाप्त हो रहा है। हार की समीक्षा में उनको ये भी कहना चाहिए कि अब राष्ट्रवाद आ रहा है, परिवारवाद खत्म हो रहा है। साफ है कि अखिलेश यादव के नए संघर्ष नाद का जवाब देने के लिए भाजपा ने भी फौरन कमर कस ली है। आने वाले दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव की चुनौती है और अखिलेश के मुलायम दांव ने अगले मुकाबले को अभी से दिलचस्प बना दिया है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।